कबड्डी की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। 20 साल पहले चंपावत के एक इलाके के लिए सड़क की कटिंग की गई थी, लेकिन अब तक डामरीकरण नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं और कई बार अधिकारियों को से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायत भी की गई, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। गाँव के लोग कहते हैं कि 20 सालों से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और ऐसे में अब जनप्रतिनिधि तक ये शिकायतें चली गई हैं, अधिकारियों तक इस बात को पहुंचा दिया गया है, लेकिन लगातार आश्वासन दिया जा रहा है और काम नहीं किया जा रहा, जिससे गांव के लोग अब परेशान नजर आने लगे हैं। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि गांव के लोग परेशान भी हैं और लंबे समय से वो ये मांग भी कर रहे हैं कि गांव में विकास कार्य होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अधिकारियों से गुहार भी लगाई गई और जनप्रतिनिधियों तक भी इस बातों को पहुंचाया गया, लेकिन सड़क अभी तक भी सही नहीं हो सकी। हालांकि चंपावत जिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां से विधायक हैं वो जिला भी है और ऐसे में लगातार ये बात सामने आती है कि इस पर कार्य किया जा रहा है। चंपावत जिले को बेहतर बनाने के पर काम भी जारी है, लेकिन ऐसा अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं चंपावत में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। वर्षों से लंबित काम नहीं होने से लोगों में भारी आक्रोश, नाराजगी है। अजीब तो ये है कि यहाँ से राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी विधायक हैं, फिर भी ग्रामीण परेशान क्यों हैं? अब इसी तरह के सवाल भी अब उठने लगे हैं और चंपावत में पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर हंगामा भी हुआ है। हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, इसके नारे भी लगाए गए और सालों से सड़क डामरीकरण की मांग भी की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि मरोड़ा खान तल्ला बतौली सड़क का ये मामला है और 20 सालों से ग्रामीण इस डामरीकरण की मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी ग्रामीणों की अधिकारियों ने नहीं सुनी और ग्रामीणों ने विभाग पर भ्रष्टाचार भी लगाया है, आरोप भी लगाया है। इस रिपोर्ट में देखिए। कार्यालय पर हंगामा, रोड नहीं तो वोट नहीं के लग रहे नारे, वर्षों से सड़क डामरीकरण की मांग। दलीलें देना बंद कीजिए कैलाश आर्य महाराज। 20 वर्षों से लोग सड़क डामरीकरण की मांग कर रहे हैं और अब तक आपने और आपके विभाग ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। सच तो यह है कि बीजेपी की सरकार आप जैसे अधिकारियों को चैम्बर में कुर्सी गर्म करने का वेतन दे रही है। सच तो यह है कि आपकी लापरवाही की वजह से सरकार की नीतियां आज सवालों के घेरे में हैं। मैं आपसे 2 दिन का और समय मांग रहा हूँ। वैसे मैंने उससे जो नोटिस दिया था उसने उसका मेरे को रिप्लाई दिया कि मैं संडे से काम शुरू कर दूंगा और आज उसको मैं दोबारा दूसरा नोटिस देता हूँ। यदि मंगल या बुध से उसने काम शुरू नहीं किया तो हम उसका बॉन्ड फॉरवर्ड कर दूंगा। मरोड़ा खान तल्ला बंतौली सड़क का है मामला। 20 वर्षों से ग्रामीण कर रहे डामरीकरण की मांग, अधिकारियों से गुहार लगा थक चुके हैं ग्रामीण। दरअसल चंपावत के बाराकोट ब्लॉक में 20 साल पहले कटी मरोड़ा खान तल्ला बंतौली सड़क में डामरीकरण न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्राम प्रधान प्रशासक नारायण सिंह फर्त्याल के नेतृत्व में गांव के लोगों ने एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचकर हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए सड़क में डामरीकरण की मांग के लिए एसडीएम को ज्ञापन दिया। कोई घर में बीमार हो गया, हमें ले जाने में दिक्कत होती है। बारिश आती है, रोड खराब हो जाती है तो हमें उन्हें ऊपर रोड में ले जाना पड़ता है। जब हम ये चाहते हैं कि अगर रोड बनी गई है तो उसमें डामरीकरण हो जल्दी से। जैसे थोड़ी भी बारिश आती है, अगर इस तरफ बने हैं तो वो बह जाते हैं, थोड़ी सी बारिश में बह जाते हैं। तो यही मांग है कि हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी डामरीकरण हो जाए, सुविधा हो सके। मेरा नाम गंगा फर्त्याल है। हमको रोड चाहिए, डामर वाली रोड चाहिए। गाँव में बहुत समस्या होती है, बीमार आदमी, बूढ़े आदमी, गर्भवती, इनको लेना में हमको दिक्कत होती है। इनमें हमको पर डामर चाहिए और उसमें डामर पड़ना चाहिए। रखिए बस। तो मतलब काफी दिक्कतें हो रही है, बहुत दिक्कतें होती हैं।
थोड़ी सी बारिश होती हो तो सब लोगों को पैदल चलना पड़ता है। हम लेकर रोड में ना चल सकना, हम के लेकर और रोड गाँव में रोड मांग रोड न हो तो कई मकान बनाया, कोई बीमार भया, कोई महिला गर्भवती भई तो हम दीदान है हम बहुत परेशानी होती रोड में, हम होने ले परेशानी होती चल नहीं, और कोई बीमार है गए तो उन्होंने दीदान है जगह परेशानी हुई रोड पे दीदान है। ग्रामीणों ने लगाया विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप। कमीशनखोरी के चक्कर में नहीं हो रहा काम। ग्रामीणों ने विभाग पर भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। हंगामा होने के बाद अभियंता कैलाश आर्य और कनिष्ठ अभियंता बबीता मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने दोनों अभियंताओं का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया और सड़क में डामरीकरण की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने दोनों अभियंताओं को काफी खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद अभियंता महोदय 2 दिनों का वक्त मांगने लगे। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों पर मिली भगत का आरोप। कटी सड़क पर पत्थर डाल ठेकेदार फरार। महिलाओं बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी। ग्रामीणों ने बताया 20 वर्ष पूर्व कट चुकी सड़क में वर्तमान में 1 किलोमीटर डामरीकरण का कार्य जिला योजना से प्रस्तावित है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की लापरवाही व ठेकेदार के साथ मिली भगत के चलते अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। ठेकेदार ने सड़क निर्माण के लिए पत्थर डालकर छोड़ दिए, जिसकी वजह से पहले से ज्यादा परेशानी अब हो रही है। विभाग के अधिकारियों से बार बार कहने के बाद सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। बताया गया कि जिला योजना से 1 किलोमीटर डामरीकरण प्रस्तावित है, पर विभाग मात्र 700 मीटर डामरीकरण की बात कर रहा है। ये हमारे गांव की जो रोड है, विगत 20 वर्ष पहले ये रोड कटिंग हो चुकी थी। इसमें बार बार जिला योजना से भी, विधायक की निधि से भी कई बार पैसा आ चुका, लेकिन रोड के हालत जस के तस बने हुए हैं। ठेकेदार जो भी कार्य कर रहे हैं, कभी उसमें आधा अधूरा कार्य छोड़ करके चले जा रहे हैं। वर्तमान समय में भी जब हम लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो सारे ग्रामीणों के द्वारा लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। तो डीएम साहब ने एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया अपने ऑफिस में। उस प्रतिनिधिमंडल में हम लोग गए थे। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ की रोड का डामरीकरण हो जाएगा और आप चुनाव का बहिष्कार ना करें। उनकी बात को मानते हुए हमने मतदान किया, परंतु अभी 1 साल बीतने के बाद भी डामरीकरण में रोड में जो डामरीकरण है वो जस का तस बना हुआ है। सीएम पोर्टल पर भी शिकायत, सुनवाई नहीं। 2022 चुनाव में ग्रामीणों ने किया था वोट बहिष्कार। 2022 में नेताओं अधिकारियों ने दिया था आश्वासन। ग्रामीणों ने कहा सीएम पोर्टल में शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था, जिसमें जिलाधिकारी ने सड़क में डामरीकरण कराने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने मतदान किया, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी सड़क में डामरीकरण नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह पंचायत चुनाव बहिष्कार के साथ साथ पीडब्ल्यूडी कार्यालय लोहाघाट में तालाबंदी कर देंगे। वर्तमान में जिला योजना से उसमें 1 किलोमीटर का डामरीकरण स्वीकृत हुआ था, लेकिन जो वर्तमान में ठेकेदार द्वारा विभाग द्वारा उसमें जो टेंडर की प्रक्रिया हुई, टेंडर की प्रक्रिया में विभाग ने जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया उसने बिलोबाजी में टेंडर लिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसमें काम नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच हमारे यहाँ बहुत बड़ी आपदा आई। आपदा में जो स्कबर बने हुए तो स्कबर टूट गए, लेकिन वर्तमान में जो ठेकेदार कार्य कर रहा है वो टूटे हुए स्कबर में ही उसने अपना रोड़े डाल करके डामरीकरण करने का काम शुरू कर दिया है। हमारा कहना यह है कि जब तक स्कबर नहीं बनते तो उस डामरीकरण करने का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा 1 किलोमीटर हमारा स्वीकृत हुआ था, तो हमें 1 किलोमीटर डामरीकरण पूरा चाहिए। उन्होंने साइड में जहाँ उन दीवारों की आवश्यकता नहीं वहाँ उन्होंने दीवारें बना दी। और मुझे तो ऐसा लगता है इस ठेकेदारी व्यवस्था में विभाग के द्वारा मिलीभगत है, क्योंकि उन्होंने जब हमारे यहाँ रोड का डामरीकरण हुआ था, किसी भी रोड में अगर डामरीकरण होता है तो उसका जो नाली जो बनती है वो नाली पक्की बनती है। और जिस 1 किलोमीटर में ये लोग डामरीकरण कर रहे हैं उसमें दो लेयर की सोलिंग पहले वाले ठेकेदार ने कर चुका है। डंडी कंडी के सहारे मरीजों को लाना मजबूरी। कई किलोमीटर पैदल चलते हैं गांव के लोग। सड़क नहीं होने से कई दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। बीमार व गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे सड़क तक लाना पड़ता है। महिलाओं ने कहा वह गेहूं कटाई व अन्य कार्य छोड़कर सरकारी कार्यालय के धक्के खा रही हैं। 20 साल से सड़क में डामरीकरण न होना काफी शर्मनाक मामला है। महिलाओं ने कहा यह कैसा आदर्श जिला चंपावत है जिसकी सीएम बार बार चर्चा करते हैं।
चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, चंपावत में पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर जिस तरह से हंगामा भी हुआ, किस तरह की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं ग्रामीण? जी, मैं बताना चाहूंगा चंपावत जिले की जो लोहाघाट विधानसभा है, तो वहाँ पे जो बापरू बंतोली ग्राम सभा है, बंतोली ग्राम सभा का ये मामला है, जहाँ लगभग 20 साल पहले विधायक निधि से एक सड़क काटी जाती है, तो जिससे ग्रामीणों को आशा जगती है कि अब हमारे गांव में गाड़ी आएगी। लेकिन उसके बाद जो है 20 साल से जो ग्रामीण है सड़क में डामरीकरण की मांग जो है कर रहे हैं। किसी तरह संघर्षों के बाद सड़क को पीडब्ल्यूडी के हवाले किया गया, लेकिन लंबे समय से मांग करने के बावजूद भी जो उसमें डामरीकरण की कार्रवाई विभाग के द्वारा नहीं की गई, जबकि जिला योजना से उसमें 1 किलोमीटर डामर जो है प्रस्तावित है, लेकिन विभागीय अधिकारी की लापरवाही को ठेकेदार से जो मिली भगत के चलते ये डामरीकरण कार्य जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसे आक्रोशित जो ग्रामीण थे, वहाँ महिलाएं जो उसमें बड़ी संख्या में शामिल थी। जो ग्राम प्रधान प्रशासक हैं नारायण फटियाल के नेतृत्व में, उन्होंने पहले एसडीएम को ज्ञापन दिया, डामरीकरण की मांग की, वहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए फिर उनके द्वारा पीडब्ल्यूडी कार्यालय लोहाघाट का जो घेराव किया और जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जो काफी खरी खोटी सुनाई गई। जी साहब। लक्ष्मण, ऐसा कितनी दिक्कतों का सामना लोगों को इनको करना भी पड़ रहा है और कितने बड़ी संख्या में ये लोग हैं, निवास करते हैं वहाँ पर, जो बड़ी दिक्कतें किस तरह की हो रही हैं वो सब? ये काफी बड़ी ग्राम सभा है। ये दिक्कतें अगर गांव में रोड नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कतें होती। कोई बीमार होता है, गर्भवती महिला है, तो उसको डोली के सहारे जो 2-3 किलोमीटर सड़क तक ग्रामीणों को जो है लाना पड़ता है, तो काफी दिक्कतें ग्रामीणों को सड़क ना होने से होती है। तो ग्रामीणों की एक ही मांग है कि जो है इसमें जो है जल्द से जल्द डामर किया जाए और वो जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उसमें कर्मचारी जो ग्रामीण है उनके द्वारा भ्रष्टाचार आदि के भी जो आरोप लगाए गए। जी लक्ष्मण, रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए, क्या कहना है इन ग्रामीणों का कि अगर रोड नहीं बनेगी तो वोट नहीं देंगे? जी बिल्कुल, जो 2022 विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी ग्रामीणों ने नारा दिया था, रोड नहीं वोट नहीं का नारा दिया था और चुनाव बहिष्कार किया था की घोषणा कर दी थी। तो जिसके बाद जो डीएम चंपावत है उनके द्वारा ग्रामीणों को समझाया गया और उनको आश्वासन दिया गया था कि आपकी रोड में डामरीकरण किया जाएगा। जिसके बाद जो है ग्रामीणों ने जो है मतदान किया, लेकिन उसके बावजूद भी डीएम के आश्वासन के बाद भी जब इस सड़क में डामरीकरण नहीं हुआ तो इससे ग्रामीणों में और नाराजगी फैल गई। ग्रामीणों ने साफ कहा जो आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उनका जो अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो उनका जो है पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ ग्राम प्रधान जुड़ गए हैं नारायण सिंह जी। नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। नारायण जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है सड़क ना होने की वजह से? सर ये मतलब हमारे ग्राम सभा में जो जैसे ना हमारे ग्राम सभा में रोड नहीं होने के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं सर। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उन लोगों को हॉस्पिटल या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जैसे सेकंड पॉइंट है प्रेग्नेंट औरत, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है सर, आपको पता ही है 8वां महीना है 9वां महीना है, इतनी गड्ढे वाली रोड है, गाड़ी दाएं बाएं उखड़ती है, अगर उसको उस रोड से ले जाएंगे तो ऊपर जाते जाते 3 किलोमीटर पहुंचते बच्चा, मतलब आप समझ सकते हैं सर, मतलब काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है रोड के वजह से। आधा गांव पलायन करके चले गया है गांव तो यहाँ से। अभी के टाइम मतलब आज के टाइम में ऐसा लगता है कि काफी पीछे हम लोग, क्योंकि 15 साल पहले रोड कटी थी और 15 साल से अभी तक रोड जैसी 15 साल पहले थी सर वैसे की वैसी, मतलब अभी भी वैसी है। तो आखिर आप इसके पीछे की वजह क्या मान रहे हैं कि 15-20 सालों से आप लोगों को रोड ही नहीं मिली? सर ये है कि शासन प्रशासन ने किसी ने कुछ देखा नहीं, बस उन्हीं की कमी है सर। ये कोई इसमें कोई संज्ञान लेता नहीं है कि छोटा गांव है या मतलब ऐसे कोई चुनाव के टाइम में सभी आते हैं, आश्वासन देते हैं, ज्ञापन देते हैं कि भाई रोड का काम होगा, ये होगा वो होगा। जैसे सर चुनाव खत्म होते हैं ना विधायक आते हैं, ना जिला पंचायत अध्यक्ष आते हैं, ना कोई आता, ना जेई आता, ना ठेकेदार सर। फिर ऐसे फिर हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करने जाते हैं सर। 1-2 दिन आश्वासन दिया जाता है कि हाँ रोड का काम किया जाएगा, अभी इस पंचवर्षीय योजना में नहीं किया जाएगा तो अगली पंचवर्षीय योजना में किया जाएगा। ऐसे ही भोले वाले गाँव वालों को मतलब ऐसे टरका के छोड़ दिया जाता सर। तो कहाँ तक आपने इन शिकायतों को पहुँचाया है? किन किन लोगों से आप लोग मिले हैं? और सर इस विषय में ना जी मैंने विधायक, सीएम और मुख्यमंत्री सारे लोगों को इसकी शिकायत दे दी है ना जी। हमारे ग्राम सभा की
मात्र 2 किलोमीटर हम्म, रोड है। जी, 2 किलोमीटर रोड है ना। हम्म, 2 किलोमीटर में हमने PWD सभी लोगों को बता दिया है, जी, उसका समाधान नहीं हुआ है। बिल्कुल नारायण जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ रोहित सिंह जी जुड़ गए हैं, समाज सेवी है। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू सर। जी, रोहित जी, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किन किन को आप लिखित में भी बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि दिक्कतें हो रही हैं और उसके बावजूद भी समाधान नहीं हो पा रहा है क्या? जी सर, हमारे यहाँ तो दिक्कत है, जैसे आपको पता है कि जैसे कोई विकास का पहला आधार ही रोड होता है। जी, सड़क, गांव सड़क उसका पहला आधार ही है। हमारे यहाँ सर इतना पिछड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ मेन रोड भी नहीं कट पा रही है। रोड है एक्चुअल में सिर्फ 2 किलोमीटर की रोड है। जी, जो 2 किलोमीटर की रोड भी क्या बोलते हैं, पूरा डामरीकरण नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। कि जैसे ले जाने में तो आपको बताइए, कहीं गांव वगैरह में कोई बुजुर्ग बीमार हो गए तो उनको मतलब तुरंत से तुरंत इलाज की आवश्यकता है ना। तो फिर वहाँ ले जाने में हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाते हैं कभी कि तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी तो तुरंत अस्पताल ले जाना है, तो हम वहां तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, जैसे गांव आपको बताया उत्तराखंड के जवानी तो कभी उत्तराखंड के काम नहीं आई जी। तो फिर जब कोई रात अंधेरे में वगैरह बीमार वगैरह हो गया तो फिर उसके लिए औरतें उनको ले जाती हैं। खड़ी चढ़ाई 2 किलोमीटर पैदल रास्ता है, तो वहाँ औरतें उनको कंधे में लेके, डोली में लेके वो ले जाती हैं उनको। और मेन रोड से ले जाएं तो रोड में तो इतने गड्ढे हैं, कोई ड्राइवर गाड़ी वगैरह लाने के लिए भी मना कर देता है इस रोड में, क्योंकि वो या तो ला ही पाएगा रोड में गाड़ी, फिर ले जा नहीं पाएगा। तो फिर इस बारे में लिखित में हम काफी सबको डीएम मतलब PWD में रोड आती है, जबकि PWD में ये रोड है, ठीक है। तो कभी PWD वाले बोलते हैं कि कोई दूसरा करेगा, तो फिर विधायक नीति से आता है तो फिर वो बोलते हैं PWD करेगी, ये करेंगे, आश्वासन देते हैं। जब इलेक्शन होते हैं, आते हैं गांव में, आश्वासन देते हैं कि आपके गांव में रोड पहुंच जाएगी, हम दे रहे हैं, हम देंगे। फिर 2 किलोमीटर रोड, फिर वो जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो फिर मुड़ के गाँव की तरफ देखते भी नहीं है कोई। कमीशन खोरी के भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं जी। इस रोड में काफी बार इस रोड में काम के लिए पैसा आ चुका है, तो इसमें काम इस रोड में कुछ हुआ ही नहीं है आज तक। आप देखोगे, आप जानोगे यहाँ आके कि गांव, हमारा गांव जो है कितना पिछड़ा हुआ गांव, आप समझोगे आप इसको। फिर मतलब समझोगे कि हम मतलब पाकिस्तान का जो एक पिछड़ा हुआ, जैसे पाकिस्तान में हालत है पिछड़े हुए गांव की, वैसी हालत हमारे गांव की हो रही है। मेन रोड ही नहीं है तो लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ। क्या करेंगे, यहाँ कुछ ना रोड है, ना क्या बोलते हैं, अस्पताल की सुविधा वैसे ही दूर है, तो ले जाने के लिए क्या बोलते हैं आपका, ये रोड तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, लोग पलायन ही करेंगे यहाँ से। बिल्कुल रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश भिष्ट जी। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार विशाल भाई। जी राजेश जी, जिस तरह से देखा भी जा रहा है, अब लोग ये कह रहे हैं कि पलायन करने को मजबूर हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नहीं विशाल जी, देखिए ये जो तोली वाली रोड बड़ी मरोड़ा रोड के बारे में ये लोग जो भी इस समस्या से परेशान है, मैं उनको आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि PWD के जो एक्शन आए हैं वो बहुत ही जिम्मेदार और काबिल व्यक्ति हैं। कई बार हम लोगों ने भी कई समस्याओं के लिए लोहाघाट विधानसभा के अंदर उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने तत्काल व्यवस्था की। और ये ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो मेरे कहने पे वो व्यवस्था हुई है, अन्य ग्रामीण भी जब उनके पास समस्या लेकर गए वो करते हैं। और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संपूर्ण जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी अपनी परेशानियों की वजह से, अपनी समस्याओं की वजह से परेशान ना हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के अंदर हमेशा विकास के लिए तत्पर रहे हैं, दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहे हैं। तो खासतौर पर जब हम चौकी बात करते हैं, लाखों की नहीं, मैं करोड़ों की मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस चंपावत के अंदर अभी गतिमान की वजह से बंगली वाली रोड का मामला है। जो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम रोड नहीं तो से आपके माध्यम से एक बार एक्शन साहब से मिले, जिलाधिकारी महोदय से मिले, और यहाँ पे कैंप कार्यालय माननीय 100% का काम होगा जी। राजेश जी, लेकिन एक बड़ी बात तो ये है कि 15-20 सालों से इन लोगों को रोड नहीं मिली,
तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग घर बैठे होंगे, इन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई होगी, बात उठाई होगी। आप कह रहे हैं कि जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर ये कमीशन खोरी वाली बात कहाँ से निकल करके सामने आ रही है, अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों की ओर से? जी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। जी सुनिए, मैं वो समझता हूँ आप जी। सड़के इस जिले अंदर नहीं, पूरे 13 जिलों के अंदर कई कार्य है कांग्रेस पार्टी और राजेश जी, आपकी आवाज सही से नहीं मिल पा रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, अपनी बात रखिएगा। विशाल भाई, मैं कहूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अधिकारी नवनीत पांडे जी ने कल बैठक रखी है। बैठक में उन्होंने सभी विभागों के जो मुख्य अधिकारी हैं उन सबको बुलाया है और उन्हें करा कि आप सुबह का बार उठा के देखिए, तो पता चलेगा कि उनके द्वारा सड़क की समस्या, स्कूलों की समस्या, जो जिले के अंदर व्यक्तिगत रूप से उसमें कोई भी के लिए निर्देश उस अधिकारी को उसके लिए बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ। तो जो समस्या है, मैं आपके माध्यम से उनसे विनती करना चाहता हूँ कि एक बारी पीडब्ल्यूडी साहब से मिले, पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब से मिले, एक अधिकारी महोदय से मिले, उनको दोबारा समस्या के लिए आपके माध्यम से बात नहीं उठानी पड़ती। आपको कहना चाहता हूँ इस निवेदन को अगर वो सुन पा रहे हैं तो प्लीज वो कल जिलाधिकारी महोदय एक्शन साहब से मिले, उनकी समस्या का समाधान हो जाए। राजेश जी, लेकिन महिलाओं को, बुजुर्गों को जो इतनी परेशानी हो रही है, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? किसको मानते हैं आप जिम्मेदार? क्योंकि कार्य अगर नहीं हो पा रहे हैं और लोग प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में प्रदर्शन भी किया उन्होंने। विशाल भाई, जहाँ भी विपक्ष के लोग चुने गए हैं, जहाँ पर पूरे जिले, पूरे प्रदेश जहाँ पर विपक्ष के लोग हैं, वो गतिमान योजनाओं किस तरह से रोक जाए, उन कार्यों में क्या डाली जाए, उन कार्यों को कैसे तरीका है, उन लोगों ने काम कराने के बजाय ये ठेका लिया गया। मैं आपको बता दूं, अगर वो लोग जो विपक्षी लोग चुने गए हैं, अगर वो अपना काम जिम्मेदारी से करें तो सारे कामों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगे हाथ जोड़ने की जरूरत की भी ग्रांट नहीं पड़ेगी। ये आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ करो। अगर वो काम से कर रहे होते तो अभी समस्या आपके माध्यम से जो विपक्षी लोग हैं कहीं पर भी किसी अनुपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। आज बात आपके माध्यम से आपकी रिपोर्ट पर सुन पा टाइम पे लोग आते हैं, चुनाव के टाइम पे लोग वादे करते हैं, तो जिनको चुना हुआ है सवाल उनसे होना चाहिए। भाई, जो व्यक्ति चुना ही नहीं गया उससे आप करेंगे तो कैसे सवाल जवाब देगा? लेकिन हाँ, अन्य मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हर एक व्यक्ति है, 1.25 करोड़ उत्तराखंडी जो इस उत्तराखंड के अंदर निवास करते हैं, उन सब के माननीय मुख्यमंत्री की समान रूप से है। तो विकास कार्य की हर तरह से, जैसे चंपावत को चमकाने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है, ये जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री जी लेते हुए इनके सड़क निर्माण को बहुत जल्द करवा देंगे। लेकिन निवेदन मैंने आपके माध्यम से किया, उसमें मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि कल को जिलाधिकारी महोदय एक्शन साहब से कांडपाल जी से मिले, इनकी समस्या का समाधान त्वरित हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। बिल्कुल राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, और आपने जिस तरह से आश्वासन भी दिया कि जल्दी काम होगा, उम्मीद है कि जल्दी काम हो जाए। लक्ष्मण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, सीएम पोर्टल पर भी कह रहे हैं कि शिकायत की गई, क्या उस पर भी सुनवाई नहीं हो पाई? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस गांव में महिलाओं को, बीमारों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को अपने कंधे पे लाद कर सड़क में लाना पड़ रहा है, तो कितनी जो है उन्हें दिक्कत बिना सड़क के हो रही होगी। और दूसरा मतलब आलम ये बन गया है, जब तक जनता सड़कों पे नहीं आएगी, प्रदर्शन नहीं करेगी, तो अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हो। आखिर ये नौबत क्यों आ रही जनता को प्रदर्शन करने की? सवाल ये है, जबकि इस मामले में जिला योजना से पैसा भी स्वीकृत हो चुका है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो ठेकेदार को कार्य भी दे दिया गया है, 6 महीने पहले लगभग इसके टेंडर हो चुके, तो अभी तक इस सड़क में डामरीकरण क्यों नहीं हुआ है? मेन मामला ये है। तो ये जो है विभागीय अधिकारी यहाँ पे जो है साफ नजर आ रही है, जो भी विभागीय अधिकारी हैं लोक निर्माण विभाग के, उनकी जो है मतलब जो लापरवाही यहाँ पे साफ नजर आ रही है। जी, अगर वो ध्यान देते तो शायद आज ग्रामीणों को इनके कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आती। जी लक्ष्मण, क्योंकि 2022 में जब चुनाव था तब भी ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया, क्या उससे भी सबक नहीं लिया नेताओं ने? जी बिल्कुल, 2022 में भी जो ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का जो आह्वान किया था, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि आप लोग मतदान करिए और जो है मतदान के बाद जो है आपकी समस्या का जो है समाधान कर लिया जाएगा। 3 साल बीत गए, उसके बावजूद भी अभी तक सड़क में डामरीकरण नहीं हो रहा है, तो ग्रामीण तो आक्रोशित होंगे, ये स्वाभाविक है। जी तो अब ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, क्या वो मांग कर रहे हैं, और अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर क्या अगला कदम होगा उनका?
कल ग्रामीण इसी मामले को लेकर जब पीडब्ल्यूडी कार्यालय में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, घेराव किया गया, उसके बाद वो चंपावत जाकर जिलाधिकारी महोदय से भी मिले और लोक निर्माण के जो अधिशासी अभियंता हैं कांडपाल जी, उनसे भी मिले। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपकी समस्या का जो इसमें समाधान किया जाएगा। अब देखते हैं आश्वासन रहता है या कार्य धरातल पर नजर आता है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी, अगर हमारा जो सड़क है उसको डामरीकरण नहीं किया गया, इस बार त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होगा और लोक निर्माण कार्यालय में पूर्णतः तालाबंदी की जाएगी। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कबल्ले की तस्वीरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।